राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पार्ट सीरीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको फिनिशिंग की ओर लेके जा रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट, भिन्न भिन्न तरह के कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। तो अगर किसी ने, ये शायद में 19वां पार्ट चल रहा है अभी, इससे पहले 18 पार्ट वो आ चुके हैं। अगर कोई भी साथी अगर सीधा 19वें पार्ट पे आएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये सीक्वेंस वाइज मैंने सेट किया है। आप पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर 2 को देखिए, 3 को देखिए, धीरे धीरे करते आप 19 पर आइए ऐसे। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है। और एक कमेंट में एक व्यूवर्स का लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि सर, आप बाकी यूट्यूबर्स की तरह कहीं धोखा देके तो नहीं चले जाओगे। तो उसके क्वेश्चन में ही जवाब छिपा हुआ है कि उसने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे टाइम वेस्ट किया है। सीधा सीधा झलक रहा है क्वेश्चन से कि उसने कहीं ना कहीं धोखा खाया है यूट्यूब पर इससे पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं तो सेटल्ड हूँ ऐसे ही। तो अगर मुझे ये सब ही करना होता, जुमलेबाजी या इस टाइप का कुछ करना रहता, झूठ प्रेम करना, तो मैं यूट्यूब पर पढ़ाने आता ही क्यों। ठीक है, आप इस चीज को समझिए। मेरा मकसद किसी को झूठी बातों में फंसाना और इस तरीके से दो चार क्वेश्चन करा के और बता देना कि ये हो गया वो हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, इस तरीके से हवाबाजी करना मेरा मकसद नहीं है। मैं एक पूरे उद्देश्य के साथ यूट्यूब पर आया हूँ और मैं पूरा सिलेबस बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको कराऊंगा। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे CISI हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, कोई भी हो, एडवांस का हो भले ही। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठा करके और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। हर टॉपिक का यही रहेगा। तो आप जुड़े रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। पहले मेरा विचार नहीं था, लेकिन अब मैं उसको भी ऐड कर रहा हूँ कि आपको वो भी कराऊंगा। ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए यार। आप इस चैनल के साथ जुड़िए और लोगों को भी इससे जोड़िए। मैं फ्री में आपको इतना कंटेंट दे दूंगा कि आपको कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप चाहे तो। अगर आप सीरियस होकर यहाँ पढ़ते हैं, आधी घंटा मैक्सिमम रिकॉर्डिंग चलती है ये, तो 25 मिनट 26 मिनट बस। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठते हो, सीरियस होकर क्वेश्चनों को करते हैं, आप सीरियसली सुनते हैं, मैं कोई मजाकबाजी नहीं करता यहाँ पर आकर, तो आप खुद को फील होगा कि आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो करे। कोचिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। आप करें, कंसेप्ट और डेवलप करें। तो जिसको जहाँ से मिले उसे सीखे। ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा मकसद इस तरीके से जुमलेबाजी करना नहीं है। मैं एक मकसद के साथ यूट्यूब पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखिए, शहर वाले बच्चों को, इस लोग शहर जो बच्चे हैं ना, वो इस कंपटीशन वाली लाइन से बहुत पहले से जुड़ चुके होते हैं। जबकि गांव के बच्चे, जैसे बैकग्राउंड से मैं भी था, गांव से ही हूँ मैं भी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम फाइनल ईयर तक आते आते या फाइनल ईयर पार हो जाता है, ठीक है, तब समझ में आता है कि यार अच्छा अच्छा ऐसा भी करना है, SSC की तैयारी करनी है, बैंक की तैयारी करनी है, NTPC की तैयारी करनी है। तो बाद में हमें होश होता है और फिर हम उन बच्चों से compete नहीं कर पाते जो ऑलरेडी 2 से 3 साल पहले प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि गांव के बच्चे भी इस कंपटीशन की मुहिम से जुड़े और वो भी इन चीजों को सीखे। कोई हार्ड नहीं है और वो भी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब पे सेलेक्ट हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है। और निश्चिंत रहिए आप, मैं 100% सिलेबस कराऊंगा। और धीरे धीरे देखो, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है और लगेगा भी, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि रिकॉर्ड करना, और मैं अगर आपको 5 क्वेश्चन ही करा रहा होता तो अब तक तो मैं शायद अर्थमेटिक पूरा ही कर दिया होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो चीजें हैं जो एग्जाम में आती हैं, जो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, वो सब जाने। इसलिए मुझे टाइम लगेगा। और जिसके पास टाइम नहीं है तो वो और कहीं से करे। जिसको जल्दी करना है, यहाँ इस चैनल पे आपको धीरे धीरे चीजें मिलेंगी। रोज के 2 वीडियो मिलेंगे, 3 वीडियो मिलेंगे, इस तरीके से आपको रोज का मिलेगा।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट के साथ। तो आप निश्चिंत रहें दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए, गाँव तक इस चैनल को लेके जाइए। और गाँव के बच्चों को इस चैनल की बहुत ज़्यादा डिमांड इसलिए है क्योंकि वो लड़के छोटी मोटी कोचिंगों में जाके रह जाते हैं और सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ उस तरह के कंसेप्ट नहीं बताए जाते हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। वो 20% बराबर 1/5, 30% बराबर 3/10 करके ही एक दो क्वेश्चन कराएंगे और छोड़ देंगे, बोला हो गया ना परसेंटेज। जबकि क्वेश्चन वो आने ही नहीं है, आज के क्वेश्चन तो ये आने हैं मेरे भाई। तो आप गाँव के बच्चों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, उनका भला कीजिए और साथ में आपका भी भला कीजिए। और मैं तो सिर्फ यही करता हूँ कि चैनल को प्रमोट कीजिए आप, बस। बाकी मेरा काम है, मैं कैसे सिलेबस डिजाइन कर रखा है, कैसे आपको पढ़ाना है, वो सब मैं मेरी हेडेक है। आपको सिर्फ पढ़ना है बस। ठीक है, तो चलिए आज का कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में हम इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम if his income is increased by 20% and his expenditure is increased by 20%, find the percentage change in his saving। हिंदी में देखते हैं। एक व्यक्ति है, अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा वह भी 20% बढ़ता है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन का पहले टाइप समझते हैं, हम बेसिक समझते हैं इसका। अभी क्या हो, आप बेरोजगार हो सकते, ठीक है। जब आप कमाने लगोगे ना, जैसे आपने कमाया महीने के 50,000 रुपए, तो आपको पता लगेगा कि महीने के अंत तक 30,000 रुपए तो खर्च हो गए। ठीक है, वो हमारा इनकम कितनी हुई, 50,000 की। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया, 30,000 रुपए का। तो बचत कितनी हुई आपकी महीने की, 20,000 रुपए की हुई। ठीक है, अब मान लो कोई पर्सन 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, उसने 50,000 रुपए महीने का खर्चा कर दिया, 50,000 एक्सपेंडिचर हो गया उसका, तो उसकी जो सेविंग आएगी वो कितनी आएगी, 50,000 रुपए आएगी। तो बस यही कंसेप्ट है इसमें, इन क्वेश्चनों में, और कुछ नहीं है। अब मैं कहता हूं आपको कि यार जैसे आपने 100 रुपए कमाए, एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं, महीने के आपने 100 रुपए कमाए और आपने 100 में से 50 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, 50 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास बचत कितनी हुई, 50 रुपए की हुई ना। अब मैं कहता हूं कि आपकी आय 20% में बढ़ा दिया, तो 100 रुपए थी आय, 100 से कितना हो गया, 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपए। तो अब आपकी आय इनकम हो गई 120 रुपए। और अब मैं कहता हूं कि आपका जो एक्सपेंडिचर है ना, वो भी 10% बढ़ गया। ठीक है, तो 50 एक्सपेंडिचर हो रहा था आपका, तो 10% कितना, 1/10, तो 5 रुपए और बढ़ गया आपका एक्सपेंडिचर। तो अब आप खर्च करने लगे 55 रुपए। कमाने कितने लग गए, 120 रुपए। खर्च कितने करने लग गए, 55 रुपए। तो आपकी बचत, मैं कहता हूँ कि बचत कितनी हो रही है, तो आप 120 में से 55 को घटाइए, तो जो भी आएगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, बचत होगा। और उसी से ही बचत का परसेंटेज जो वेरिएशन निकलेगा। इस तरीके से ये कंसेप्ट है। अब कुछ भी नहीं है, एक जनरल थॉट है यार, कमाया, खर्च किया, बचत हो गई, बस इतना ही तो है। अब बचत कहाँ से होगी, कमाओगे तभी तो होगी भाई। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट इतना सा ही है, क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो इन सवालों को आप अटेंड कैसे करें वो देखिए। मान लो कि कोई पर्सन है, उसकी इनकम है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसकी इनकम, इनकम हिंदी में होता है आय। इंग्लिश और हिंदी में मुझे लिखना पड़ रहा है क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश में देखने वाले भी हैं और हिंदी में देखने वाले भी हैं, इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज को लेकर चलना पड़ रहा है, इसलिए टाइम भी लग रहा है। ठीक है, आप समझिए इस चीज को। एक्सपेंडिचर, खर्चा। एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं हिंदी में, खर्चा। इनकम, एक्सपेंडिचर, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगी, सेविंग, मतलब बचत। अब मैंने एग्जांपल में दे चुका हूं ऑलरेडी, अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन में मान लो इनकम जो भी होगी उसमें हम एक्सपेंडिचर घटा रहे होंगे और हमारे पास क्या आ रहा होगा, खर्चा आ रहा होगा, मतलब सेविंग आ रही होगी हमारी।
तो वो कह रहा है कि अपनी आय का 50% तो वो खर्च कर रहा है कोई पर्सन। तो 50% की फ्रिक्शन क्या होती है? 50% की फ्रिक्शन होती है दोस्तों 1/2। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, आप पिछले वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, आप चीजों को समझिए। यही चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। आप इन चीजों को समझिए, कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। ठीक है। 50% की फ्रिक्शन होती है 1/2। तो हम, अगर मैं ये मानता हूँ कि अगर उस पर्सन की इनकम ही 2 रुपए है, इनकम उसकी 2 रुपए है, तो 2 का 50% कितना हो गया? 1 रुपए। तो एक, मैंने कहा था कि ये ओरिजिनल नंबर है, तो ये उसका परसेंटेज रिजल्ट है। ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर है, उसका परसेंटेज रिजल्ट है, तो ये जो है ना, 2 का 50% है, और जो 1 आया वो क्या है इसका? इसका परसेंटेज रिजल्ट है। मैंने चीज शुरू में बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस की है, आप देखना, पिछले वीडियोस में जाके देखना, उनमें समझ में आएगा अच्छे से। अब अगर कोई पर्सन की इनकम ही 2 रुपए है, उसमें से 50% वो खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर हो गया भाई उसका 1 रुपए। तो उसकी बचत कितनी आई? जैसे आपने 2 रुपए कमाए और 1 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचत कितनी हुई आपकी? 1 रुपए तो हुई। तो उसकी सेविंग हो गई 1 रुपए। दोस्तों आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप 2 माने, 10 माने, 5 माने, 4 माने, 7 माने, 9 माने, 8 माने, जो भी आप वैल्यू यहाँ पर लेंगे वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहो कि 8 कमाया वो, तो 4 रुपए खर्च कर दिया 50%, तो 4 रुपए उसकी बचत हो गई। अगर आप कहो कि सर 7 रुपए कमा रहा है वो, तो 7 में से उसने 3.5 खर्च कर दी 50%, तो 3.5 रुपए उसकी क्या हो गई? बचत हो गई। तो आप कुछ भी वैल्यू यहाँ पर मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा दोस्तों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जामिनर है वो हमारा कंसेप्ट तो चेक करता ही है, साथ में ये भी देखता है कि कैलकुलेशन पर वो मेन फोकस रखता है। ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन पे टाइम बचा पाएंगे, तो ही हम क्वेश्चन को जल्दी अटेंड कर पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन चक्रों में ना पड़े, आप एग्जाम में इस तरीके से ना माने जो अनसेंट वैल्यू हो। ठीक है। जिसका कोई लेना देना भी ना हो, और आप किए जा रहे हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं अपनी, ऐसा ना करें। आप एग्जामिनेशन में ठीक है 50% आए, 60% आए, 80% आए, ठीक है, जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा है करे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसने कहा कि 50% उसका खर्चा है, तो 50% की फ्रिक्शन मुझे पता है कि 1/2 होती है। तो हम ये जो है ना, हमारी ओरिजिनल नंबर है, हमारी इनकम है ये, तो आप इसको 100 की टर्म में माने, मतलब इसको 100 से गुणा करके लिखें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब आप परसेंटेज रिजल्ट निकाल रहे होंगे, जब आप बढ़ा रहे होंगे, 20% घटा रहे होंगे, बढ़ा घटाई चलेगी ना, तो उसमें क्या होगा, बहुत इजी रहेगा हमारे लिए ये सोल्व करना क्वेश्चन को। देखते हैं कैसे। अगर मैं 2 रुपए न मान करके इसको 200 रुपए मानता हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि इनकम उसकी 2 रुपए, आप मान सकते हैं, कैलकुलेशन बनने की कोई फायदा नहीं है। ठीक है। कैलकुलेशन देख लें कैसे बनेगी, एक बार ये बता देता हूँ ताकि आप मानेंगे नहीं दोबारा से। ठीक है। व्यक्ति की, वो कह रहा है कि व्यक्ति की आय 20% बढ़ रही है। अब इनकम क्या हो रही है उसकी? 20% बढ़ रही है। तो 20% जब उसकी इनकम बढ़ रही है, तो 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है दोस्तों? 1/5। अब 2 का 20% कितना होगा, आप खुद बताइए। 2 का 20% आप ऐसे निकाल रहे होंगे, तो कितना आ रहा होगा? 0.4। ये कितना आ रहा है? 0.4। तो उसकी, अब आप करेंगे 2.4 होगी सर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ रहा है, तो 1 का 20% हो गया 0.20। ठीक है। तो प्लस 0.20 आप ऐड करेंगे इसमें। ठीक है। तो आप कहेंगे कि साहब उसका 1.20 खर्चा हो गया। तो जब 2.4 रुपए कमा रहा है, 1.20 रुपए खर्च कर रहा है, 2.40 मान लो इसको, तो उसकी जो बचत आ रही है वो कितनी आ रही है? 1 रुपए 20 पैसे आ रही है। ठीक है। और जब आप फिर इसको परसेंटेज में करेंगे, तो 0.20 की बचत आ रही है किस पर? 100, 1 पर, तो 100 पे कितना? तो पॉइंटों में चला जाएगा, और पॉइंटों में जाने से क्या होगा कि आपका भी दिमाग खिसकेगा। ठीक है। वहां पर, क्योंकि पॉइंटों में हमारी क्या है कि आदत पड़ी हुई है कि हम एक नॉर्मल नंबर के साथ काम करते हैं, और पॉइंटों में जैसे आता है तो हम वहां पर हड़बड़ी मचाने लग जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा काम करें ही ना कि पॉइंटों में जाना पड़े। मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसा काम करें ही ना कि पॉइंटों में जाना पड़े। अब देखते हैं कैसे। आप जो भी, जो वैल्यू है ना, ये हमारी इनकम है, ओरिजिनल नंबर है, ये हमारी इनकम है। आप इसको माने, आप इसको हमेशा ही 100 की टर्म में माने।
100 की टर्म में माने, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसको आप 100 से गुना करके लिखिए। तो 2 की जगह अगर मैं 200 लिख देता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यार 2 रुपए नहीं, वो 200 रुपए कमा रहा है महीने के, तो 50% खर्चा भी कर रहा है, तो 100 रुपए उसने क्या कर दिया, सभी 100 से गुना होंगे, ये भी 100 से गुना होगा, ये भी 100 से गुना होगा, और ये भी 100 से गुना होगा, तो बचत भी उसकी 100 रुपए हो गई। अब देखिए सवाल, अब यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, तो 200 का 20% आप बहुत इजीली निकाल लेंगे। 200 का 20% कितना होगा, बोलो, 40 होगा। तो दूनी 4, 40 होगा, सीधा निकाल लेंगे आप। तो उसकी इनकम अब कमा रहा है 240 रुपए, कहीं पॉइंट का झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप, मैं बता रहा हूँ जैसे मानेंगे तो कहीं पॉइंट टिड़ेगा भी नहीं आपके कैलकुलेशन में, और बहुत इजी रहेगा। वो कह रहा है कि उसका व्यय भी, उसका एक्सपेंडिचर भी 20% बढ़ता है, तो 20% की फ्रिक्शन कितनी होगी, 20% की फ्रिक्शन 1/5 होती है, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, ये अपने को पता है। तो 120 हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले वीडियोस देखिए, वहां से बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, आ जाएगा। अब देखिए, अब 240 रुपए कमा रहा है, 120 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी आ रही है, 120 रुपए। तो पहले जो बचत आ रही थी वो 100 रुपए आ रही थी, अब जो बचत आ रही है वो 120 रुपए आ रही है। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें बच्चे। परसेंटेज जो चेंज आएगा ना, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी चेंज आएगा वो हमेशा पास्ट के रेस्पेक्ट में आता है। ठीक है, पास्ट के रेस्पेक्ट में हमेशा ही चेंज जो भी आएगा वो पास्ट के रेस्पेक्ट में होगा। आप पास्ट को देखे बिना किसी भी पर्सन में, किसी भी वस्तु में, कोई भी ऑब्जेक्ट में आप चेंज नहीं बता सकते। आपको अगर चेंज बताना है तो उसके पास्ट को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था कंसेप्ट। तो पहले वो 100 रुपए बचा रहा था और अब वो बचा रहा है 120 रुपए, तो बचत कितने की हो रही है एक्स्ट्रा, +20 की। ठीक है, ये +20 और -20 लिखे जरूर, क्योंकि वहां पर प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो परिवर्तन तो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, परिवर्तन का कोई फिक्स नहीं है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो +20 किस पे हो रहा है परिवर्तन, 100 पर। हमेशा पुराने नंबर पे कंसेप्ट, पुरानी वैल्यू पर ही परिवर्तन आएगा। तो 20 20 बढ़ रहा है किस पर, 100 पर। तो अब मेरे को परसेंटेज, प्रतिशत परिवर्तन चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में कितना बदल रही है, यही तो प्रतिशत है, यही तो परसेंटेज है, कि कोई भी नंबर 100 के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया, तो 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया मेरा उत्तर, बोलो, 20% इंक्रीज हो गया इसमें। ठीक है, 20% का इंक्रीज आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, उत्तर आ गया, यानी कि जो उसकी बचत है वो 20% बढ़ रही है। अगर वो ये फॉलो होता है, अगर वो उसकी आय का 50% ही खर्च करता है और बाद में उसकी आय भी बढ़ती है 20% और व्यय भी बढ़ता है, तो उसकी जो बचत है उसमें 20% की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए आप इसको, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है दोस्तों। तो आप इस तरीके से देखिए इसको। मैं इस पर आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो आप निश्चिंत रहिए यार, मजे से पढ़िए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, इसे प्रमोट कीजिए, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इसे बताएंगे। मैं तो खुद खुद कर नहीं रहा ज्यादा, मैं तो बनाता हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है उतना आपके लिए वीडियो बना देता हूँ बस। बाकी आप लोगों का काम है, आपको प्रमोट करना है, आपके ऊपर इस चैनल की जिम्मेदारी है दोस्तों। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप कम से कम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को जरूर बताएं जो भी तैयारी कर रहा है कंपटीशन की। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस होंगे। ठीक है, हो भी रहे हैं, पार्ट 19 चल रहा है, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे कोई खोल के, जल्दी से नहीं बताएगा इतना कोई भी। और जब मैं बताऊंगा कि परसेंटेज खत्म हो गया जिस दिन, उस दिन आप कोई भी क्वेश्चन उठाना, करना, नहीं आए तो बताना, इतना आपसे गारंटी देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन ही है। ए मैन स्पेंड्स 85% ऑफ हिज इनकम, if his income is increased by 10% and his expenditure is increased by 17%, find the percentage change in his saving। एक व्यक्ति है, अपनी आय का 85% खर्च करता है
यदि व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है तथा वह 17% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। दोस्तों मैं चाहता तो यहाँ पर 10%, 20%, 30% इस तरीके से ले सकता था, कैलकुलेशन बहुत ही इजी बना रहे होते हैं हम, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे नंबरों से भी फैमिलियर हो, 17%, 85%, इस टाइप के नंबरों से भी फैमिलियर हो, इसलिए मैंने इस टाइप की डिजिट लिए, ठीक है। तो देखते हैं, कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट एक ही है, कमाओ खर्च करो बचत आएगी। भाई कमाओ खर्च करो, जो बच जाए वो बच ही जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट यही है खाली, और कुछ नहीं है। जैसे ये मेरी इनकम है, ये मेरी कमाई है, ठीक है। ये खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर, और ये होगी मेरी सेविंग, बचत, ठीक है। अब आप पढ़ किसके लिए रहे हैं? कमाने के लिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस यही होगा, कमाई होगी, खर्चा होगा, और लास्ट में कुछ पैसे बचेंगे आपके पास। तो वो पूछेगा कि आपके पास इस महीने के कितने बचाए, मतलब इस तरीके से आप खुद एनालिसिस करने लग जाओगे कि यार मैं 10% ज्यादा बचाया हूँ पिछले महीने से, है ना। तो बचाई बचत निकालना अगर आता होगा तो कर पाओगे ना। तो बहुत इजी है, कुछ है नहीं। इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना किया, और सेविंग कितनी की, सेविंग ऑटोमेटिक होगी। अब देखिए आप, ये डिजिट मैंने थोड़ी सी ऐसे ली है कि थोड़ी अटपटी लग रही है, लेकिन आपको इन नंबरों के साथ भी फेमिलियर होना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, अगर एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 85% खर्च करता है। मैंने क्या कहा कि जो भी यहाँ पर लैंग्वेज आती है ना कि खर्च करता है, अपनी आय का खर्च करता है 85%, तो 85% की जो फ्रिक्शन होगी वो कितनी होगी, 85/100। जब आप इसको सोल्व कर रहे होगे तो ये आएगा 5 दूनी 10 20 और 17×85, ठीक है, सही है ना, 5×17, ठीक है। तो 17/20, अगर मैं ये मानता हूं कि उसकी इनकम ही 20 रुपए है, तो वो कह रहा है कि आय, उसकी आय ही 20 रुपए है, तो आय का लैंग्वेज देखिए, आय का 85% कितना हो रहा है, 17। ये मेरा क्या है, खर्चा है। सब कुछ इसी में ही छिपा हुआ है, परसेंटेज में, आप निकालना सीखिए, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे 20 रुपए आपकी इनकम है, आपकी आय कितनी है, 20 रुपए है, आय का 85% कितना है, 17, तो आपका खर्चा कितना है, 17। तो बचत कितनी हुई भाई, 20 कमाई, 17 गवा दी, बचत कितनी हुई, 3 रुपए की। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इन वैल्यूज को 100 की टर्म में माने। 100 की टर्म में मानना बहुत आसान है, आप इसको 100 प्यार से इसको 100 से गुणा कर दीजिए, बस सभी को 100 से गुणा कर दीजिए। इतना काम आपको करना है, अगर आपने ये किया तो कैलकुलेशन में थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है तो इनकम जो है उस व्यक्ति की वो 10% क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 10% की फ्रिक्शन कितनी होगी, 1/10। तो 2000 का 10% कितना आएगा, 200 रुपए। तो उसकी इनकम अब पहले 2000 कमा रहा था, अब 200 रुपए और कमा रहा है, तो कितना हो गया, 2200 रुपए कमा रहा है। एक्सपेंडिचर है उसका 17% बढ़ रहा है, तो 1700 का 17% कितना होगा, बोलो। 1700 × 17/100 करेंगे, 100 से 100 कट रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब 1700 का उसका एक्सपेंडिचर है, 1700 का 17% उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो 17 का 1700 का 17% कितना होगा, 217 का वर्ग, 289। एक बात और आप याद रखिए दोस्तों, आप 1 से 40 तक जो वर्ग है ना, स्क्वायर, वो सीधे याद रखिएगा, ठीक है। 289 जब मैं इसे ऐड करूंगा, 1700 प्लस 289 कितना आएगा, 1989। जब 2200 रुपए कमा रहा है, 1989 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी आ रही है, 211 रुपए की। तो पहले बचा रहा था 300 रुपए, अब बचा रहा है 211 रुपए। तो उसका जो खर्चा सेविंग है वो बढ़ रही है, घट रही है, तो घट रही है तो
माइनस, ठीक है, घट रही है तो माइनस। कितनी घट रही है? 89 घट रही है, 89 रुपए। किस पर घट रही है? 211 पर नहीं, 300 रुपए पर घट रही है। हमेशा हमारे को जब प्रति परिवर्तन ज्ञात करेंगे ना, तो हमेशा पास्ट पर ज्ञात करेंगे। तो पास्ट क्या है? 300। तो 300 रुपए पर उसकी जो सेविंग है वो घट रही है। तो 100 पर कितना, इतना ही तो करना है। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में कितना बदल रही है वही परसेंटेज है। आप 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 7 8, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 से 18, 3 से 18। तो ये डिक्रीज आएगा 29.66%, या हम इसको बोल सकते हैं 29 सही 2/3% का डिक्रीज आएगा, ठीक है। हिंदी में बोले तो कमी, यानी कि जो उसकी जो बचत है वो 29.66% क्या आएगी? कम हो रही है। पहले से उसकी जो बचत है वो 29.66% कम हो रही है। और यही तो सवाल ने पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इसमें कंसेप्ट और डील करेंगे, इसी कंसेप्ट पे और क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।